नमस्कार साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माय जीएस स्टेशन में। ज्योग्राफी आपकी तीसरी क्लास है जिसमें आज हम लोग पढ़ाएंगे सौर मंडल। ओके, यानी सोलर सिस्टम। तो हम लोग बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की। सौर मंडल पिछली कक्षाओं में मैंने आप सभी को बताया था ज्योग्राफी के बारे में। ओके, और ज्योग्राफी के बारे में बताया था मैंने। ये ज्योग्राफी जो है आपकी एक संपूर्ण ज्योग्राफी चल रही है। धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। तो आज हमारा टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? ओके, मैंने आपको बताया था ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है उसके कई सारे सिद्धांत हैं। जो सबसे प्रचलित सिद्धांत है वो आपका महाविस्फोटक सिद्धांत है, जो कि आपकी जॉर्ज लेमेंथन ने दिया था। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सौर मंडल की। सौर मंडल होता क्या है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वे सभी खगोलीय पिंड। अब कौन कौन से पिंड आते हैं इसमें? जिसमें आपके तारे हो जाएंगे, ग्रह हो जाएंगे, उपग्रह हो जाएंगे, क्षुद्र ग्रह हो जाएंगे, बौने ग्रह हो जाएंगे, धूमकेतु हो जाएंगे, आपके उल्कापिंड हो जाएंगे, उल्कास्म हो जाएंगे, तथा अन्य खगोलीय पिंड भी सम्मिलित हैं। ठीक है, इन सभी के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? सौर मंडल कहते हैं। ओके, तो जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चलिए, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वे सभी खगोलीय पिंड, वे सभी खगोलीय पिंड वे सभी खगोलीय पिंड। अब कौन कौन से पिंड आते हैं आपके? जैसे तारा यानी तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और बौने ग्रह भी आते हैं आपके इसमें। बौने ग्रह हो गए आपके, उल्कापिंड हो गए, उल्कापिंड हो जाएंगे आपके, उल्कास्म हो जाएंगे, उल्कास्म हो गया आपका। ठीक है, खगोलीय पिंड में तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, उल्कापिंड, उल्कास्म, धूमकेतु हो गए आपके, धूमकेतु हो गए। ठीक है, पुच्छल तारे हो जाएंगे आपके, पुच्छल तारे। आदि के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? सौरमंडल बोलते हैं। आदि के सम्मिलित रूप को सौरमंडल कहते हैं। सम्मिलित रूप को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल कहते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें जैसे तारे क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था, आपको पिछली कक्षा में आपको बताया था तारे का निर्माण कैसे होता है, उसका जीवन चक्र क्या होता है, तारे क्या होते हैं। अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रह क्या होते हैं? एक ऐसा खगोलीय पिंड जो लगभग उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए जो अपने स्वरूप को क्या कर सके? गोलाकार बना सके। ठीक है, इनके ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य से अपने प्रकाश उतार लेते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? इन्हें अगर इनके निर्माण की बात करें तो सबसे पहले जो बिग बैंग थ्योरी जो दी है जॉर्ज लेमेंथर सर ने, उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में बहुत ही सारी गैसों का क्या हुआ? मिश्रण हुआ। जब गैसें आपस में सम्मिलित हुई तो आप हम सभी लोग जानते हैं जहां आयन पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में टकराते हैं या आपस में घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन होता है, वहां पर क्या होता है? वहां चिंगारी जलती है। जैसे ही वहां चिंगारी जलती है तो हाइड्रोजन बहुत सारी अधिक मात्रा में थी और हीलियम सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। तो जब हीलियम और हाइड्रोजन आपस में टकराए तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे आग लग गई। जब वहां आग लगी तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे एक भयंकर तरीके से विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो ऐसे ही सौरमंडल में जैसे सन आया, जब सन के अंदर बहुत सारा विस्फोट हुआ, अचानक से विस्फोट हुआ तो आपके ग्रह आ गए। जब ग्रहों में विस्फोट हुआ तो आपके उपग्रह बने। तो ग्रह क्या है? अब इनके पास कोई सन के पास तो क्या है? सन के पास हाइड्रोजन और हीलियम की गैस अधिक मात्रा में, इसलिए वो अभी भी क्या हो रहा है? जल रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपके जो ग्रह हैं इनके पास ना तो कोई गैस थी उस समय और ना ही कुछ। हमारा जो अर्थ है इसके पास भी हमारे बाद में एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ है जिसमें नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह ये सब आपकी कार्बन बाद में सम्मिलित हुई। उपग्रह इसके पास भी कोई ना गैस है ना कोई इनका कुछ खुद का कोई एटमॉस्फेयर वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं जब विभाजन हो रहा था इस तरह से, यानी जब विस्फोट होते होते जा रहे थे। तो अब आप सभी लोग जानते हैं विस्फोट के दौरान दो प्रकार के ग्रहों का निर्माण हुआ। एक होता है आपका आंतरिक ग्रह और एक आपका बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं आपके?
आंतरिक ग्रह में आपके ग्रह आएंगे आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाहरी ग्रह में आएंगे आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 2006 से पहले यम भी शामिल किया हुआ था, लेकिन 2006 के जब आईओयू की प्राग सम्मेलन चेक गणराज्य में बैठक हुई तो वहां उसको यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। क्यों हटा गया था, जब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रह जो है वो शुक्र और उसकी क्या कर रहा था, उसकी पार्थिव यानी पथ को काट रहा था। ओके, तो हम लोग बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं जो आपका मंगल है, मंगल और बृहस्पति जब आपस में टकराए तो वहां पे क्या हुआ, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। इनकी संख्या करीब 40,000 के अप्रोक्स बताई जाती है। ओके, बौने ग्रह जैसे आपका यम है वो आपका बौना ग्रह में आ गया है। उल्कापिंड क्या होता है, अक्सर आपने टूटता हुआ तारा देखा होगा। सभी लोग, हम लोग जानते हैं, जब हम लोग बचपन में या खुले आसमान के नीचे सोते हैं तो अक्सर देखते हैं हम लोग कि एक तारा टूटता हुआ और ऐसे गिर रहा है। हम लोगों को क्या लगता है वो तारा है जो टूट के आकाश से गिरता है, वो एक्चुअली तारा नहीं होता है, वो एक खगोलीय पिंड होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में यानी पृथ्वी के वायुमंडल में आता है। और जब वो आपस में घर्षण की वजह से क्या होता है, जब टकराता है तो जो हवाएं होती हैं, हवाओं में आपस में जब टकराता है तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जब रगड़ खाता है तो उसमें क्या हो जाती है, आग जल जाती है। और जब वो आग लगती है तो वो ऊपर से जलते 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 नीचे कहीं अर्थ पे आके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्कापिंड। अब उल्कास में क्या होती है, जो उल्कापिंड की जो धूल होती है उसको हम लोग बोलते हैं उल्कास। ठीक है, ऐसे ही धूमकेतु है, आपसे आपका पुच्छल तारे हैं। ठीक है, ये सभी क्या बना, ये सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सौरमंडल में। तो सौरमंडल में सबसे पहले कौन आता है आपका, सन। सन क्या है, सन जो है वो सौरमंडल का पापा है, यानी सौरमंडल का मुखिया है। ओके, सौरमंडल के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है, सौरमंडल का मुखिया है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, सूर्य सौरमंडल को प्रकाश व ऊर्जा प्रदान करता है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें, सूर्य सौरमंडल को प्रकाश व ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, प्रदान करता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि सौरमंडल की जो खोज है वो किसने की है, सौरमंडल की खोज गैलीलियो ने की है। ठीक है, तो सौरमंडल की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने, इन्होंने ही सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने ही क्या किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो आपके जो ग्रह हैं, जो ग्रह जो आपके अच्छी या घूर्णन गति और परिक्रमण गति करते हैं, इसकी डेफिनेशन किसने दी थी, तो इसकी डेफिनेशन दी थी केपलन ने। ठीक है, तो ग्रहों के गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम केपलन ने दिया था। किसने दिया था, केपलर ने। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ग्रह की गतियों का नियम दिया था केपलर ने। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सन। तो हम सन बनाएंगे पहले, एक छोटा सा सन यानी सूर्य। दोस्तों बोर्ड पे शायद कोई पॉइंट आपका न लिख पाऊं मैं, लेकिन इस क्लास में जो भी मैं बोलूंगा वो आप सभी लोग, जो भी पॉइंट बोलूंगा मैं वो आप नोट्स कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना, जिससे क्या है कोई भी पॉइंट आपका छूट ना पाएगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं सन की। तो सन जो है वो आपका क्या है, सोलर सिस्टम का प्रधान है, यानी सौरमंडल का मुखिया है। ओके, तो हम लोग एक सन बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, एक सर्कल बना दिया है जो कि क्या है, एक सन बना दिया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये सन है। ओके, अब सन में सबसे अधिक कौन कौन सी गैसों की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी गैस आती हैं, गैसों में सबसे पहले हाइड्रोजन है आपकी। हाइड्रोजन कितनी है, अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें 71%, 71% आपकी क्या है, हाइड्रोजन है। हीलियम की बात करें तो इसमें 26.5% क्या है आपकी, हीलियम है। ओके, और अदर गैसेस की अगर बात करें इसमें तो 2.5% अदर गैसेस हैं। ओके, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, जैसे हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट, हाइड्रोजन प्लस हीलियम जब आपस में मिलती है तो यहाँ कौन सी प्रोसेस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, नाभिकीय संलयन,
संलयन की प्रोसेस होती है। ओके, ये सेंटर है, केंद्र है। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो जो केंद्र का टेम्परेचर है यानी सेंटर का जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। नोट करते चलना आप लोग, ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अगर हम लोग इसकी आउटर लेयर की बात करें तो सबसे पहले ये जो लेयर हमको जो दिखाई देती है, हम लोग यहाँ अर्थ से पृथ्वी से जब सूर्य को देखते हैं, जो हमें जो दिखाई देती है वहां पर लेयर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश मंडल। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल। अगर इस लेयर का टेम्परेचर की बात करें तो इसका है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण के समय हमें कौन सी लेयर दिखाई देती है यानी सतह दिखाई देती है, तो सूर्य के बाहर की एक सतह है, ठीक है, सूर्य के बाहर की एक सतह है, वो कब दिखाई देती है हमें? सूर्य ग्रहण के समय। तो सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाली, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली इसकी सतह का क्या नाम है? इसको बोलते हैं कोरोना। अब ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना है, ठीक है। ये कब दिखती है? ये सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देती है। अगर हम बात करें सूर्य के अंदर वाली जो अंदर की जो लेयर है यानी परत है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वर्ड मंडल, ठीक है। जो सूर्य के अंदर की परत है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड मंडल। ओके, तो ये तो हो गया। देखो, हाइड्रोजन इसमें 71% है, हीलियम आपकी 26.5% है, अदर गैस में आपकी 2.5% है। नाभ की संलयन की जो आपका क्या हो रही है? प्रोसेस हो रही है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है? ये प्रकाश मान है और ऊर्जा दे रहा है। ओके, अगर हम बात करें इसकी, तो सन जो है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपने देखा हो हमारे रेडियो टीवी वगैरह सैटेलाइट्स वगैरह क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो किसकी वजह से हो जाते हैं? वो इन्हीं महाराज की वजह से होते हैं, सूर्य की वजह से हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश मंडल यानी जो ये लेयर है ना सूर्य की बाहर वाली लेयर, इसमें क्या होता है? इसमें कभी कभी सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है ना। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, जब भी कोई चीज होती है तो एकदम अपनी तरफ ग्रेविटी क्या करती है? अपनी तरफ अंदर को चीजें खींचती है। जैसे अर्थ है, हम ये मार्कर हैं डाल रहे हैं तो ये क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में क्या है? ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी की वजह से ये क्या कर रहा है? मार्कर को खींच रहा है। अगर हम भी ऊपर से गिरे तो हमको भी खींचेगा। लेकिन एक क्या होता है, एक लेयर एक टाइम ऐसा होता है जब पृथ्वी की अगर बात करें ऊपर तक, तो वहां ग्रेविटी क्या करना? एकदम जीरो हो जाती है ना। तो वही प्रोसेस सेम क्या है, किस में चल रही है आपकी? वही प्रोसेस आपकी यहाँ चल रही है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, जो आपका जो प्रकाश मंडल है, फोटोस्फीयर है, इसमें कभी कभी झंझावत उत्पन्न हो जाती है। जैसे इसमें सोलर फ्लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? सोलर फ्लेयर। अब ये धधकता हुआ क्या है? गैस का गोला है जो धधक रहा है भयंकर तरीके से। कभी कभी ये इतनी भयंकर तरीके से धधक जाता है कि इसमें क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। जो वो उसी विस्फोट को क्या बोलते हैं हम लोग? सोलर फ्लेयर बोलते हैं, ठीक है, सोलर फ्लेयर। अब ये क्या होती है सोलर फ्लेयर? सोलर फ्लेयर क्या होते हैं? ये कभी कभी 22 साल तक इनका निर्माण बन, इनका टाइम जो है वो कितना है? 22 साल तक, ठीक है। 11 साल में बनेंगी, 11 साल में आपका ये हो जाते हैं, ठीक है। तो 11 साल बनने में और 11 साल बिगड़ने में इनको 22 साल का समय लगता है। होती क्या है ये? अब इनका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? जो सोलर फ्लेयर है, यहाँ से जो निकलती है सोलर फ्लेयर, ठीक है, जैसे आपका वोल्केनो देखा है, ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें क्या होता है? विस्फोट होता है। जो विस्फोट होता है, जो अंदर से अंदर का जो मलबा होता है वो बाहर जाके फेंकता है ना। तो जैसे ही इसमें ज्वालामुखी निकलते हैं, ज्वालामुखी फटता है, तो वो क्या होता है? बाहर फेंकता है ना। जब वो बाहर फेंकता है तो कभी कभी क्या होता है? कभी कभी हमारे एटमॉस्फेयर में यानी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है इतनी दूर से। अगर हम बात करें पृथ्वी और सन की दूरी है, वो कितनी है? पृथ्वी और सूर्य की अगर दूरी की अगर बात करें तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर है। ओके, अब वो यहाँ से जब वो विस्फोट होता है यानी ज्वालामुखी जब फटता है ये वाला यहाँ पे, तो वो 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर तक गिरता है आके, है ना। जब वो ये पृथ्वी के अंदर गिरता है यानी पृथ्वी के वायुमंडल में टकराता है, तो हवा की कण होती है, हवा की कण से जब ये टकराता है तो वहां पे क्या है? ये कलर्स बन जाते हैं ऊपर। अब ये कलर दिखते कब है? ये कलर हमें दिखते कहाँ हैं? ये उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे दिखते हैं। ओके, अब इनको साइंटिस्टों ने अलग अलग नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है? अगर हम उत्तरी ध्रुव की बात करें तो अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो अरोरा ऑस्ट्रोलिस, ठीक है, अरोरा
ऑस्ट्रोलिस। अब इसको याद करें, याद कैसे करेंगे? तो देखो साउथ पोल में क्या है आपका, दक्षिणी ध्रुव में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब उत्तरी ध्रुव में आपका अरोरा बोरियोलिस है और दक्षिणी ध्रुव में आपका अरोरा ऑस्ट्रेलियस है। तो ये तो हो गया आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे सूर्य के बारे में मैंने बताया आपको, सूर्य की जो बाहरी सतह है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल। इसको जो सूर्य ग्रहण के समय में जो दिखाई देती है उसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, इसके टेम्परेचर की बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसके अंदर का तापमान है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है जो आपका सूर्य ऊर्जा प्रदान करता है। नाभ की संलयन की क्रिया चलती है इसमें। हाइड्रोजन 31% है, 71% है और हीलियम आपका 26.5% है। अदर गैस जो है आपकी 2.5% है। ओके, तो यहाँ देखिए अब सोलर फ्लेयर जो है वो आपके 22 साल लगते हैं, 11 साल लगते हैं बनने में और 11 साल लगते हैं इसको बिगड़ने में। कभी कभी क्या होता है, जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो जब फटते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में भी प्रवेश कर जाते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उत्तरी ध्रुव पे से देखा जाता है और दक्षिण ध्रुव पे देखा जाता है, यानी एटमॉस्फेयर अर्थ के इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखा जाता है। अब नॉर्थ पोल की अगर बात करें तो अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं और साउथ पोल की बात करें तो अरोरा ऑस्ट्रेलियस बोलते हैं। अब इसके अंदर कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे सूर्य का रंग कैसा है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इस जो सन है उसका कलर कैसा है। तो अगर इसकी कलर की बात करें तो इसका व्हाइट कलर है। क्या है, व्हाइट कलर है। अब आप लोग कहोगे व्हाइट कैसा है, हमें तो येलो दिखाई देता है। व्हाइट ही कलर है, ठीक है बेटा। तो रंग की अगर बात करें, सूर्य का रंग कैसा है, सूर्य का रंग आपका व्हाइट है, सफेद है, सफेद है। ठीक है, सूर्य एक तारा है। क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों, एक तारा है। यानी हम लोग जो रात को जो पृथ्वी से रात को आसमान में देखते हैं जो तारे दिखते हैं हम लोगों को, वो भी क्या है, वो भी एक धधकते हुए अग्नि के गोले हैं। ठीक है, वो लेकिन बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर, जिस वजह से हम लोग कैसे दिखते हैं, व्हाइट व्हाइट दिखते हैं। ओके, अगर बात करें सूर्य से सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर हम लोग बात करें पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो डॉग स्टार यानी साइरस है। ओके, डॉग स्टार, साइरस जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डॉग स्टार। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात क्या करते हैं दोस्तों, जो सन है ना, सन ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो बहुत सी बुक्स में आपको दे रखा होगा 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट टाइम कितना है, 8 मिनट 16.6 सेकंड। ओके, 8 मिनट 16.6 सेकंड इसका एग्जैक्ट टाइम है। बहुत सी बुकों में आपको ये दे रखा होगा, अगर ऑप्शन में ये है तो आप ये लगाएंगे, अगर ऑप्शन में ये है तो आप ये लगाएंगे। जब अगर ये दोनों ही ऑप्शन में तो आप सबसे पहले किसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे, 8 मिनट 16.6 सेकंड को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो जो सूर्य जो है, अगर हम लोग बात करें सन की, जो सन जो है वो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है ना। तो जो सन जो है वो 10 की पावर 26 जूल पर सेकंड। ठीक है, ये इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ओके, अगर हम बात करें जो लाइट है यानी जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल क्या है, यानी जो सन से जो स्पीड से जो निकलती है, यानी जो सन से जो किरणें निकलती हैं, रेज, इनकी स्पीड्स क्या है, यानी लाइट की स्पीड क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, ये इसकी क्या है, स्पीड है। अगर हम बात करें इसकी रेडियस यानी व्यास की, तो इसका व्यास कितना है, सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, ये किसके हैं, ये पृथ्वी के सापेक्ष है। अगर हम सूर्य के आयतन की बात करें, आयतन की, तो कितना है, सूर्य के आयतन की बात करें तो 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। ठीक है, पृथ्वी से। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान कितना है इसका, तो 13,32,000 गुना।
ठीक है, 13,32,000 गुना इसका क्या है, इसका द्रव्यमान है। व्यास की बात करें तो 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन की बात करें तो 13 लाख गुना बड़ा है इसका। द्रव्यमान की बात करें इसको तो 13,32,000 गुना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी आयु की। अगर बात करें आयु यानी एज की, अगर बात करें सन की तो कितनी है, 5 बिलियन। ठीक है, 5 बिलियन ईयर इसकी एज है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्लैनेट्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सन में एक पॉइंट रह गया है, वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सन जो है, जैसे हम लोग, हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, वैसे ही सूर्य जो है वो हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। ओके, तो सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, वो कितने समय में लगाता है? अगर हम उसकी बात करें तो उसको 25 करोड़, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। कौन लगा रहा है? सूर्य लगा रहा है। किसकी परिक्रमा? आकाशगंगा की। ठीक है, आकाशगंगा की। सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। ठीक है, एक चक्कर पूरी करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, कॉस्मोस ईयर, ब्रह्मांड वर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मोस ईयर। हम लोग बात करते हैं सोलर सिस्टम की यानी सौर मंडल की। तो सौर मंडल की अगर बात करें तो सौर मंडल में जो आपका जो सन है वो कौन है? सन क्या है? सौर मंडल का प्रधान है, मुखिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सन। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है? ये आपका, ये है आपका सन, ये जो जो कि आपका जल रहा है। ठीक, अब जब सन में विस्फोट हुआ तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग अक्सर कोई भी भारी चीज है, अगर उस भारी चीज को फेंकेंगे तो क्या होगी? वो पास में गिर जाएगी। और हल्की चीज को फेंकेंगे तो वो दूर गिरेगी जाके। जैसे एक एक किलो लीजिए आप, वेट में अगर एक 1 किलो ले लीजिए, ठीक है, और वहीं 1 किलो रुई ले लीजिए वेट में, तो इसका क्या होगा? रुई का साइज बड़ा होगा, लेकिन वेट क्या होगा? जो 1 किलो है वो आपका छोटा होगा। अगर वहीं आप दोनों चीजों को एक साथ फेंकिए, ठीक है, वेट जैसे ही आप 1 किलो को फेंकेंगे तो वो जहां दूर नहीं जाके पास में गिर जाएगा। लेकिन रुई को अगर जब उठा के फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो उसका द्रव आकार बड़ा है, तो हवा हवा के साथ, और जब उसको आप फेंकेंगे तो एक जहां वो आपका 1 किलो गिरा है उससे थोड़ा दूर, काफी दूर गिरेगा जाके। ओके, तो जो आंतरिक ग्रह हैं, जो आपके जो भारी भारी ग्रह हैं, यानी जो, तो वो क्या हो गए? वो पास पास गिर गए। जैसे अगर हम बात करें सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो आपका बुध है, बुध। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है आपका? शुक्र। उसके बाद कौन सा आता है आपका? पृथ्वी। फिर मंगल। ओके, तो ये अगर हम इन ग्रहों की बात करें, इन प्लैनेट्स की बात करें, तो ये कौन से हैं? ये आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। तो ये कौन से ग्रह हैं? ये है आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। ठीक है, और इसके बाद कौन से आते हैं? यहाँ पे आपके क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मिलती है। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी बताई गई? 40,000 के आसपास बताई गई, लमसम लमसम। अब मैंने अभी आपको जो क्लास शुरू हुई थी उसमें बताया था क्षुद्र ग्रह क्या है। मंगल और बृहस्पति की जब आपस में टकराएं तो उनके ये छोटे छोटे टूटे हुए कण हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। ठीक है, अब बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद कौन आते हैं? शनिदेव आते हैं। शनि के बाद आता है आपका अरुण, वरुण, और 2006 से पहले यम भी जो आपका था, लेकिन अब यम नहीं है। ठीक है, 2006 में क्या हुआ? चेक जो आपकी गणराज्य यानी रिपब्लिक है, उसमें मीटिंग बुलाई गई। जब एक मीटिंग बुलाई गई है प्राग में, तो प्राग सम्मेलन हुआ, उसमें आपको उन्होंने जो सैटेलाइट्स हैं और प्लेनेट यानी जो आपके जो ग्रह हैं, इनकी एक डेफिनेशन तय की। उन्होंने कहा, डेफिनेशन में क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने बताया कि जो डेफिनेशन है, उन्होंने किसी भी ग्रह को उठाया, उन्होंने कहा कोई भी जो ग्रह है वो सूर्य की एक वृत्ताकार पथ में आपकी परिक्रमा करे, वो किसी पथ को न काटे, ठीक है, यानी साफ सुथरा आप चलता रहे। यम क्या करता था? यम जो है वो पूरे साल भर तो क्या करता था, एकदम मस्त अपने चक्कर लगा रहा सूर्य का, ठीक है, पूरी साल भर चलता था। और जैसे ही वो अरुण के और वरुण के पास आ जाता था तो क्या करता था, पता नहीं नशे में धुत हो जाता था, भगवान जाने क्या, और अरुण की परिक्रमा क्या करता था, अरुण का जो पथ है यानी परिक्रमा पथ है उसको काट देता था और उसके बाद फिर सीधा हो जाता था। तो इसको उन्होंने, साइंटिस्टों ने इसको प्लेनेट की श्रेणी से हटा दिया। तो ये तो हो गए आपके ये आंतरिक ग्रह हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह, गैसी ग्रह भी बोलते हैं इनको, ठीक है, और बोलते हैं जोवियन, जोवियन ग्रह, ठीक। हम लोग बात कर रहे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल की, आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी पट्टी। ये कितने हैं? ये घूम रहे हैं, ये कितने हैं? ये 40,000 की संख्या इनमें अनुमानतः बताई गई है। अगर हम लोग बात करें अब, बुध जो है वो सूर्य की चक्र परिक्रमा कितने दिनों में लगाएगा, शुक्र कितने दिनों में लगाएगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनकी जब बात करते हैं, ठीक है। तो अगर बुध की अगर बात करें तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, और जो चीज सबसे नजदीक होगी वो क्या करेगी, वो सबसे पहले चक्कर लगा लेगी। तो जो बुध जो है वो आपका सूर्य के चक्रमा, यानी जो सूर्य का जो राउंड लगाता है वो कितने में लगा रहा है, 88 डेज में, ठीक है, 88 दिन में इसके क्या करता है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र क्या है, तो शुक्र आपको कितने दिनों में लगा रहा है, 225 दिन में, यानी 225 डेज, ठीक है। अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ तो सभी लोग जानते हैं 365 डेज में लगाती है, 5 डेज में लगाती है, ठीक है। मंगल की अगर बात करें तो मंगल कितना लगाता है, मंगल पृथ्वी से दूर है, ओके, तो इससे डबल टाइम ले लेता है। ये कितना ले लेता है, 686 डेज, ओके। हम लोग बात करते हैं बृहस्पति की, यानी जुपिटर की। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यही है, जुपिटर, अगर बात करें, है ना। तो अगर इसकी बात करें तो ये कितने समय में लगाता है, ये 11.9 ईयर में लगाता है। अब ये जो डिस्टेंस है ये काफी कैसी होगी, ये काफी अधिक होगी, काफी अधिक ज्यादा होगी, इसलिए ये क्या है, ये यहाँ पे 686 डेज है, यहाँ पे कितना हो गया 11.9 ईयर्स में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शनि की। तो शनि कितना लगाता है, शनि 29 ईयर्स में लगाता है। अब अरुण की बात करें तो अरुण जो लगाता है आपका 84 ईयर्स में, ठीक है। और वरुण जो है आपका वो नेपच्यून को कितने में लगा रहा है, 165 ईयर में। जैसे जैसे सूर्य से इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, यहाँ पे गर्मी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो भारी वाले ग्रह हैं इनकी अगर बात करें दिन में या रात में, यहाँ भयंकर गर्मी नहीं पड़ रही है, ठीक है, यहाँ भयंकर बर्फ पड़ती है, पूरे दिन पूरी रात बर्फ पड़ती है, ठीक है। हम बात करेंगे इनमें एक एक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्लैनेट्स की बात करेंगे, आपकी ये टॉपिक जल्दी खत्म कर देंगे। इसकी एक क्लास और होगी इस टॉपिक की, यानी प्लैनेट्स की एक क्लास और होगी। उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे पृथ्वी, मैं पढ़ाऊंगा पृथ्वी की गतियां, और उसके बाद होगी आपकी अक्षांश, देशांतर और 0 डिग्री यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी जो है वो आपके हमारे ज्योग्राफी में अधिक महत्व है, ठीक है, यानी उसका इंपोर्टेंस अधिक है किसके अपेक्षा, वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपेक्षा। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग इंडियन की बात कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो वैसे भी क्लास 2-4 दिन में आ पाती है, थोड़ा डिले हो जाता है, इस वजह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्लैनेट पढ़ेंगे, प्लैनेट्स को पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, एग्जाम्स लगे हुए हैं, तैयारी करते रहें दोस्तों। देखिए होता क्या है, जब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे तब तक चीज़ें आपकी रिकॉल होती रहेंगी। अगर आपने एक बार पढ़ाई छोड़ दी तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद अगर फिर जैसे जैसे आप पढ़ाई से दूर होते जाएंगे आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, चाहे भले ही आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ते रहिए। कोशिश यही कीजिए आप 4, 5, 6 घंटे एक दिन में आराम से निकाल लीजिए। ओके, मिलते हैं एक नई क्लास में।